अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.3 इंटीग्रेशन इसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ये किस तरह से हम लोगों ने इसे कंप्लीट करना है। इंटीग्रल हमारे पास है यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2 है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को जब क्वेश्चन नंबर 3 करवाया गया तो उसमें बताया है कि एक्स से ये जो फॉर्म आप लोगों के पास बन रही है ना, यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, जब ऐसी सिचुएशन आपके पास हो तो आप एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आपके पास ये जो वन लिखा हुआ है, इस वन को आप वन का क्या करें, स्केयर कर लें। तो ए का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर, तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि वन जब टेन ए की जगह पे वन लिखेंगे तो वो क्या पुट होगा, वो आपके पास एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूशन होगा। एक्स की जगह पे ये रिप्लेसमेंट की, ऊपर आपके पास डी एक्स है तो डी एक्स की वैल्यू लेने के लिए डिफरेंशियल लेना पड़ेगा आप लोगों को। दोनों साइडों पे आपने डिफरेंशियल अप्लाई किया, लेफ्ट साइड पे डी एक्स बन गया और इधर टेन का डिफरेंशियल सीकन स्केयर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास है डी एक्स की। अब ये चेंज अपने ऊपर स्टेटमेंट में करेंगे तो आपके पास नई जो फॉर्म बनेगी वो आपके पास है सीकन स्केयर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय वन का स्केयर वन ही है, प्लस एक्स की जगह पे आप टेन थीटा जो है उसका यूज करेंगे और ये बन जाएगा एक्स का स्केयर है तो ये टेन स्क्वेयर थीटा पड़ा जाएगा, इसकी पावर 3/2 है। फिर नेक्स्ट फर्दर आप लोगों के पास जो है ये स्टेप सीकन स्क्वेयर थीटा डी थीटा वन प्लस टेन स्क्वेयर फंडामेंटल आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है, सीकन स्क्वेयर थीटा, पावर इसकी 3/2 है। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्म आपके पास सीकन स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास है सीकन क्यूब थीटा। सीकन स्क्वेयर क्यूब से कैंसिल होकर आपको यहाँ से रिजल्ट मिला 1/सीकन थीटा इंटू डी थीटा, और 1/सीकन जो है ये रेसिप्रोकल फंक्शन है कॉस का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास है कॉस थीटा। इससे नेक्स्ट आपके पास कॉस की इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। बट बुक में जो है वो सोल्यूशन इसका साइन थीटा मेंशन नहीं किया हुआ। बुक में किस तरह से आंसर इसका मेंशन किया गया है, वो आपके पास है ये एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। आप लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और एक्स को आप एक्स ओवर वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बनाए, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके पास थीटा टेन कैसे आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप अगर यहाँ से एच की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनियस की फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप साइन की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आप लेफ्ट साइड से स्क्वायर रिमूव कर देते हैं तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और वन का स्क्वायर वन और एक्स का स्क्वायर, और आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो ये जब आपकी डायग्राम साथ मेंशन होगी तो आप साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये आपके पास आपके इस पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले लेक्चर में सुनी है, सारे एक ही टाइप के हैं, आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सोल्यूशन आप लोगों के पास है, 10वां क्वेश्चन जो है आपके पास वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू आपके पास है टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। इसका एक स्टेप इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स को आप पहले लिख लें टेन इनवर्स एक्स, और जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर जो टेन का डेरिवेटिव है वो भी उन्होंने साथ मेंशन किया हुआ ताकि बच्चों को सवाल करते हुए परेशानी ना हो। आपको पता है कि टेन इनवर्स का डेरिवेटिव इतना, तो जब ये क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमने डेरिवेटिव में टेन का डेरिवेटिव इसे पढ़ा हुआ है, तो डेरिवेटिव तो साथ अवेलेबल है, तो फिर ये जो फंक्शन है ना इसे आप सब्स्टिट्यूट कर लें। यहाँ पे लिखेंगे पुट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशियल आप लेंगे इसका, डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ टी। तो टेन का जो डिफरेंशियल होता है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, टेन का जो डिफरेंशियल है वो आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास है डी टी। तो ये चेंज आप अपने स्टेटमेंट में करेंगे तो आपको यहाँ से लुक जो है क्वेश्चन की वो इस तरह की नजर आएगी कि 1/tan इनवर्स, टेन इनवर्स का नाम हमने रखा हुआ टी, और जो बाकी ये सारा पोर्शन ये आपके पास आया डी टी। तो 1/t का जो इंटीग्रल होता है वो आपके पास है ln t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके पास ln t किसके इक्वल होता है, t आपके पास इक्वल है tan इनवर्स के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस आपके पास आ जाएगा c, और ये आपके पास आपके इस पार्ट का सोल्यूशन। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इजी सारे क्वेश्चन ही होते हैं अगर आप लोग करें, प्रॉब्लम तो ये है कि आप लोग करते नहीं है ध्यान से, करने से तो सब कुछ ही आसान हो जाता है। 1 प्लस एक्स का जजर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, इसे कंप्लीट करने के लिए जो बटे में 1 माइनस एक्स है इसके कॉन्जुगेट से आप इसे रैशनलाइज कर लें।
वन माइनस एक्स है तो वन प्लस एक्स के जजर से मल्टीप्लाई और इसी पे डिवाइड किया आप लोगों ने। ऊपर आपके पास ये दोनों रकमें जो है वो एक जैसी, ये भी जजर में ये भी जजर में, होल इनका स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर जजर से कैंसिल होकर वन ओवर एक्स। और नीचे जो है आपके पास है, माजी में आप लोगों ने इस कुरिये पे थोड़ा सा गौर किया होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, तो ये आपके पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे वन का स्क्वायर वन आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू आ जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करें, ये जो बटे में सिंगल रखे ऊपर आपके पास साम है दो रकमों का, तो ये वन के नीचे अलहदा डिवाइड कर दें, वन ओवर जजर वन माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये एक्स ओवर जजर वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से किया ऐसे इंटू डी एक्स। अब इन दोनों रकमों का इंटेग्रल अलहदा अलहदा कर लें, वन ओवर जजर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अलहदा हो गया और यहाँ पे ये जो है एक्स ओवर जजर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की अलहदा। अब ये डेरिवेटिव किसका पड़ा हुआ है, ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, तो इसकी जगह पे आ जाएगा इस रकम का इंटेग्रल जो है, यानी कि वन ओवर जजर वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटेग्रल है वो साइन इनवर्स एक्स है, क्योंकि ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, तो जो डेरिवेटिव वो इनवर्स प्रोसेस है साइन इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास पावर रूल बनेगा, क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर आके नेगेटिव होगी, जजर को वन ओवर टू होता है ऊपर आके नेगेटिव हो गया और इसके साथ एक्स है। ये इस पावर के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव तो माइनस टू एक्स होता है, अगर ये होगा तो पावर रूल लगना है। अब आपके पास यहाँ पे एक्स है, माइनस टू नहीं है, तो आप क्या करें, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लें एक्स को और इधर माइनस टू पे बाय इंटीग्रल के डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस यहाँ पे माइनस वन बाई टू और इधर पावर रूल अप्लाई होगा, तो वन माइनस एक्स के की पावर में ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वन बाई टू, नीचे भी वन बाई टू प्लस आपके पास सी आ जाएगा, वन बाई टू से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस जजर वन माइनस एक्स के, यानी कि ये जो पावर है इसे आपने जजर बना दिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस आपका सी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके पास, उसका जो सोल्यूशन है बहुत ही आसान सा सवाल है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉज स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा। अब आपने इस सवाल के अंदर क्या देखना है कि ये सिंपल कॉज है, कॉज स्क्वेयर नहीं सिर्फ कॉज थीटा, इसका नाम आपने रख लिया टी, तो इसका डिफरेंशियल ले लें, डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा डिफरेंशियल ऑफ टी, कॉस का डिफरेंशियल क्या आता है माइनस साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी। हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा माइनस नहीं है, तो माइनस को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, नो प्रॉब्लम, इधर आ जाएगा माइनस, तो ये चेंज ऊपर स्टेटमेंट में करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगा, साइन थीटा डी थीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस डी टी, नीचे आपके पास जो है वो वन प्लस कॉस की जगह पे अपने टी लिखा हुआ है तो टी का स्क्वायर, यहाँ से ये माइनस का साइन बाहर ले लें, तो वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर इंटू आ जाएगा डी टी। और ये आपने माजी में यानी कि थोड़ा सा ज़माना पीछे जाएँ तो आप लोगों ने टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा हुआ है, तो अब यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे आपका टी है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू टी बन जाएगा और जब इसका इंटीग्रल है तो फिर आपके पास इसका ओरिजिनल फंक्शन जो है वो टेन इनवर्स टी लिखा जाएगा प्लस सी, तो ये माइनस ये आपके पास टेन इनवर्स और टी जो है वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा के, तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा प्लस सी, तो ये आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई सवाल उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये जो एक आधी पहली तीन मशकें अगर आप लोगों को अच्छी आ जाती है तो देन ये इंटीग्रेशन जो है ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बातें आप लोगों ने इन तीन एक्सरसाइजों में सीखी होती हैं उन्हीं ने आगे जाके वन बाय वन करके जो है वो यूज़ होना होता है। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास ए एक्स डिवाइडेड बाय जजर ए स्क्वेयर एक्स की पावर चार है तो इसे एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख लें इंटू डी एक्स है। अब ये सब्सटीट्यूशन आपके पास ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आए तो आपने क्या करना होता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा जो है वो पुट करना होता है। तो आप यहाँ पे ये देखें इस स्क्वेयर के अंदर ये जो पहले दूसरे वाला स्क्वेयर है ना इसके अंदर एक्स स्क्वेयर आ रहा है, आप इसे यहाँ से चूज करेंगे, पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, डिफरेंशियल लेंगे एक्स स्क्वेयर का, इधर ए पहले आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा, तो एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशियल टू एक्स इंटू डी एक्स होता है, ये ए साइन का डिफरेंशियल आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, एक्स डी एक्स आप लेफ्ट साइड पे रहने दें, ये जो टू है इसे डिवाइड करेंगे तो ये ए ओवर टू आपके पास कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये चेंज अपने क्वेश्चन के अंदर करें यहाँ पे, तो आपके पास ए पहले वाला एक्स डी एक्स की जगह पे आपके पास आ जाएगा ए ओवर टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय जजर के अंदर आपके पास ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह पे ए साइन थीटा, तो ये ए का स्क्वेयर और साइन का स्क्वेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट ए ओवर टू जो है ए से ज़रा हो के ए स्क्वेयर ओवर टू कॉन्स्टेंट जो हिस्सा बाय ले जाओ
आपके पास यहाँ पे cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय जजर के अंदर जो पोर्शन है इसकी जगह पे ये एक साइड पे अलग से सॉल्व कर लें, चाहे ए स्केयर कॉमन आपको नज़र आ रहा है तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इसके ऊपर जजर आ रहा है तो ये ए स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर ये कॉस स्केयर के बराबर है, इसके जजर से कैंसिल होकर ए कॉस थीटा। तो आप ये जो है ये अलग से पुटअप करके यहाँ पे ए कॉस थीटा लिख लें, कॉस कॉस से कट गया, ए बाय पावर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है ये रिड्यूस होके जो है ये आ जाएगा आपके पास ए ओवर टू 1 डी थीटा आ गया आपके पास। तो यहाँ पे ए ओवर टू आपका एज इट इज और 1 का इंटीग्रल थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू जहाँ पे पुट करते हैं ना उधर से मिलती है, ए बटे में शिफ्ट हो जाएगा और साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो मीन्स कि आपके पास ए ओवर टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर ओवर ए प्लस आ जाएगा सी, और ये आपके पास आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 देखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो सुनने से पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।